गोल्ड से सजावट थी, गोल्ड के मतलब इसके ऊपर एक पूरा सरफेस के ऊपर ही एक प्लास्टर था पहले। बट एक दुर्भाग्य की बात ये रही कि अंग्रेज जब यहाँ पे थे और जब वो यहाँ से जाने लगे तो ज़्यादातर चीज़ों की दुर्गति कर दी, क्योंकि उनको जहाँ पे भी लगा कि नौबत खाना के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है कि ये अपभ्रंश है 9 वाद्य का, 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, जो 9 वाद्य यंत्र थे जिनमें से नगाड़ा, शहनाई ये सब बजाने की परंपरा भारत में रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे 9 खिड़कियाँ हैं जहाँ पर वो संगीत वादक बैठ के 9 वाद्य बजाया करते थे। हाँ, और नौबत लोग उससे भी कनेक्ट करते हैं नगाड़े से, नौबत कहते हैं उसको। तो वो नगाड़ा तो स्वाभाविक है यहाँ पे बजता ही था। तो ये उसकी खासियत है और ये हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई राज परिवार का या हमारा जिसको भी हम सम्मान देते हैं उसको जब सम्मानित करने की हमारी इच्छा होती है तो हम संगीत का उपयोग करते हैं, नगाड़े बजाते हैं। वही परंपरा थी यहाँ पर। हाँ, वो तो आज भी है। हमारे यहाँ पे मंगल ध्वनि बोलते हैं इसको, मंगल। ये एक्चुअली में ब्रिटिश टाइम की है और उस समय बारिश नहीं, ये बाद में बनाई गई है, ब्रिटिश टाइम की। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना आवश्यक होगा कि 1857 में 1857 में एक विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। वो विद्रोह असफल हो गया था। ये सबको पता है कि जब वो असफल हो गया तो अंग्रेज़ों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पे मुकदमा चला के उनको भेज दिया रंगून, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और उनके जो भी बेटे थे उनको फांसी दे दी गई थी। तो किला पूरी तरह अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने सुविधानुसार उनको अपने सैनिकों को रखना था, तो उनके लिए बैरक्स चाहिए थी। तो उन्होंने जो भी उस समय की जो इमारतें थी, मुगलिया इमारत, उनको तोड़ दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बैरक्स को अपने तरीके से बनवाया, क्योंकि वो चाहते थे अधिकतम संख्या में सोल्जर्स को रखना। तो उन्होंने फिर 3 स्टोरी, एक तरफ तो 3 स्टोरी बनवाई हैं, दूसरी तरफ उन्होंने 2 स्टोरीज भी बनाई हैं। तो ये बैरक्स वर्तमान में भारतीय सेना के अधीन आती हैं। और ये कांच की जो इमारत है, ये आर्कियोलॉजी जो अपना पब्लिकेशन करती है समय समय पर, उन पुस्तकों को और उनका जो लिटरेचर को यहाँ पर बेचने के लिए रखा गया है। कोई पर्यटक अगर आता है और उसकी पर्यटन से अच्छी रुचि है आर्कियोलॉजी में, तो वो यहाँ से पुस्तक खरीद सकता है। अब देखिए, ये जो पूरा परिसर है, इसमें सबसे मतलब आलीशान इमारतों में गिनी जाती है जो सामने दिखाई दे रही है आपके, ये कहलाती है दीवाने आम। अच्छा, ये है वो दीवाने आम? हाँ जी, कहते हैं मुग़ल सत्ता बहुत विशाल थी, इतने सारे उसमें राज्य थे और प्रांत थे, और उन प्रांतों के अपने समस्याएं, अपने मसले होते थे। अगर कोई ऐसा मसला है जहाँ पर निर्णय नहीं हो पा रहा है स्थानीय अदालतों द्वारा, तो हाईएस्ट अपील जो है वो बादशाह के दरबार में ही हो सकती थी और उसके लिए जगह मुकर्रर थी। तो जब कोई मुद्दा होता था और उस पर जो निर्णय दिया जाता था बादशाह द्वारा, वो अंतिम माना जाता था, उसको फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो नेचुरल है कि जब आपको दरबार लगाना है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बादशाह के ही बैठने का स्थान होना चाहिए। तो बादशाह को जहाँ बैठाने की व्यवस्था बनाई कि लोग दूर से उनको देख सकें, सिंहासन जो है। हाँ, तो अब हम जब करीब से जाएंगे तब उसको देखेंगे कि वो कैसे बनाया गया और उसकी क्या विशेषता है। बाकी ये जो पूरा निर्माण है, ये लाल बलुआ पत्थर का है जो आपको दिख रहा है। किंतु एक वक्त ऐसा भी था, जैसे इस भवन के विषय में कहा जाता है कि इसके भीतर जो है सफ़ेद चूने का प्लास्टर था पूरा, और उस प्लास्टर के ऊपर पूरा गोल्ड से सजावट थी, गोल्ड के मतलब इसके ऊपर एक पूरा सरफेस के ऊपर ही एक प्लास्टर था पहले। बट एक दुर्भाग्य की बात ये रही कि अंग्रेज जब यहाँ पे थे और जब वो यहाँ से जाने लगे तो ज़्यादातर चीज़ों की दुर्गति कर दी, क्योंकि उनको जहाँ पे भी लगा कि कुछ भी कीमती चीज़ निकाली जा सकती है, तो प्लास्टर के ऊपर लगा हुआ गोल्ड वो भी खरोंच के निकाल लिया गया। तो जब ऐसा किया गया तो वो पूरा विरूपित हो गया, पूरा भद्दा सा लगने लगा। तो बाद में जब आर्कियोलॉजी के पास ये इमारत आई तब फिर उन्होंने इसको पूरा साफ़ करवाया, जो भी प्लास्टर रह गया था उसको साफ़ करवाया। तो फिर जो वास्तविक उसका जो सरफेस है वो निकल कर बाहर आ गया, जो अब आपको दिखाई देता है। अच्छा सर, तो गोल्ड तो बहुत लगा हुई होगी इसमें? हाँ, इसमें काफ़ी बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया गया था और ये मुगलिया सल्तनत का वैभव यहाँ पे झलकता था।
जब आते थे लोग तो चौंधिया जाते थे। और ये आपको रिंग्स दिख रहे होंगे लगे हुए, ये रिंग्स उस समय के पर्दों के लिए थे, पर्दे जब लटकाए जाते थे। तो गर्मी में सामान्यतः कॉटन का इस्तेमाल होता था और सर्दियों में ज़्यादातर सिल्क का इस्तेमाल होता था। हाँ, अब